चलो कहीं चलते हैं घूमने के लिए। कहाँ? मॉल में। क्यों? वो मेरा पॉकेट मनी खत्म हो गया था और मैंने सोचा चलो कुछ शॉपिंग कर लेंगे तुम्हारे पैसों से। कंजूस। क्या कहा? आज के बाद से मैं तुमसे कभी नहीं बात करूंगी किकी। आई हेट यू। चलो देखते हैं मुझे कौन सी पावर मिलती है। एज, लेकिन इसका क्या मतलब है? मम्मी मुझे मेरी पावर मिल गई, लेकिन यहाँ पे लिखा है एज, इसका मतलब क्या है? बेटा इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि सामने वाले की रियल एज क्या है। कितना घटिया पावर है। हाय बेस्टी, गुड मॉर्निंग। तो बता तुम्हें कौन सी पावर मिली है? मैं जान सकती हूँ कि लोगों का रियल एज क्या है। और तुम? मैं लोगों का दिमाग पढ़ सकती हूँ। क्या सच में तुम लोगों का माइंड रीड कर सकती हो? लगता है स्कूल में सबको कूल पावर मिला है, मुझे छोड़ के। तुम्हारी पावर भी अच्छी है। बेल बज गई, चलो क्लास में चलते हैं। यार जो हमारे न्यू मैथ्स टीचर वो कितने ज्यादा हैंडसम है, पता नहीं इनकी एज क्या होगी। रिया, उनकी एज 69 है। वो तुम्हारे दादाजी की उम्र के हैं। कुछ भी, तुम्हें कैसे पता? मेरी घटिया पावर की वजह से। हे मेरा नाम सिड है, मुझे तुमसे कुछ हेल्प चाहिए थी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? यार ये लड़का दिखने में कितना ज्यादा सुंदर है। हाँ क्यों नहीं, मेरा नाम रिंकी है। हाय, नाइस टू मीट यू। क्या? चलो देखते हैं मुझे कौन सी पावर मिलती है। क्या मैं देख सकती हूँ कि लोगों ने लास्ट टाइम कौन सी चीज खरीदी थी? ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। रिंकी बेटा सुनो, अपनी पावर यूज करके मुझे ये बताओ कि तुम्हारी छोटी बहन ने लास्ट टाइम कौन सी चीज खरीदी थी? वाइन। क्या वाइन? अब उसकी खैर नहीं, अब मैं उसके गाल लाल करूंगी अच्छे से। रिंकी क्या तुम अपना पावर यूज करके मुझे बता सकती हो कि मेरे बॉयफ्रेंड ने लास्ट टाइम कौन सी चीज खरीदी थी? अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये सरप्राइज नहीं रह जाएगा। कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लीज। ठीक है। एक रोज। क्या रोज? यार वो कितना ज्यादा स्वीट है ना। रिंकी क्या तुम मेरी हेल्प करोगी प्लीज? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है टीना? तुमने मुझे डरा दिया। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे पापा ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? पक्का वो मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा। ठीक है। पक्का पापा ने मेरे लिए कुछ एक्सपेंसिव लिया होगा। लगता है तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए पुराना खटारा कार खरीदी क्या? है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, लगता है अब डैडी की जगह शुगर डैडी से काम चलाना पड़ेगा। रिंकी कैसी हो तुम? सिर्फ तुम ही बाकी थी, तो तुम भी आगे ना पूछने के लिए कि लास्ट टाइम किसी ने क्या खरीदा था। हाँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे डैड ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? क्योंकि उनकी और मेरे भाई में काफी ज्यादा लड़ाई हो गई थी और मेरा भाई अचानक से वहाँ से भाग गया। ठीक है। क्या हो रिंकी, तुम इतनी ज्यादा शॉक क्यों हो गई? मुझे मेरे भाई की फिक्र हो रही है, बताओ मुझे। शायद मेरे पावर में कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता रिंकी? मुझे बताओ पापा ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? शायद ये कोई मिस्टेक है। शायद उनको कुकिंग करना हो। रिंकी प्लीज बातों को मत घुमाओ, मुझे बताओ। चाकू। क्या? पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मम्मी ये मेरे खोपड़ी के ऊपर क्या है? बेटा ये तुम्हारी पावर है, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने लोग तुम्हें देख रहे हैं। ओह अच्छा। एनीवेज अब मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय। क्लास, ये तुम्हारी न्यू क्लासमेट है, सब लोग हेलो बोलो। Hi everyone. रिंकी तुम वहाँ पीछे जाके बैठ जाओ। ओके सर। ये सब अभी भी मुझे क्यों घूर रहा है? हे तुम वही लड़की हो ना जो आज नहीं आई हो? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? इसी बहाने मैं तुम्हें स्कूल का राउंड लगा के बता दूंगी कौन सी चीज कहाँ है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। चलो चलते हैं। मम्मी मैं घर आ गई। तो बेटा आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन कैसा था? अच्छा था, उतना बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था। एनीवेज आज मैं और तुम्हारे पापा जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए, इसलिए मैंने टेबल पे पैसा रख दिया, तुम पिज्जा मंगा के खा लेना। ओके? सच में थैंक यू सो मच। वैसे मुझे पिज्जा खाने की क्रेविंग हो रही थी। हेलो बेटा मुझे और तुम्हारे पापा को थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम 2 घंटे में आ जाएंगे। ओके ठीक है मम्मी, एंजॉय। बाय बेटा। मैं देख सकती हूँ कि लोग मुझसे कितनी ज्यादा नफरत करते हैं या फिर लोग मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। मैं चूज करूंगी कि लोग मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। महारानी स्कूल जाने की जरूरत ही क्या है, मत जाओ। वैसे भी तुम्हारी वजह से हमारी पूरे खानदान में इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। जो तुम्हारी फ्रेंड रिया उसको देखा है वो हर क्लास में टॉप करती है और तुम ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों को सिर्फ 10% प्यार करती है? राहुल क्या तुम मेरे प्रोजेक्ट में मेरे पार्टनर बनोगे? आई एम रियली सॉरी लेकिन मैंने रिया के साथ ऑलरेडी पेयर कर लिया है। अच्छा, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो तुम्हें बोल देना चाहिए ना सीधा सीधा। बदतमीज। सर आपने क्लास में सबको बता दिया कि उनके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। अरे बेटा तुम प्रोजेक्ट करके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? रहने दो, वैसे भी तुम्हारे नंबर तो इतने ज्यादा खराब आते हैं और बेकार में जो बच्चा भी थोड़ा सा प्रोजेक्ट के लिए पेयर करेगा उसका भी लॉस है, इसीलिए रहने ही दो। कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? सब कुछ उस रिया की वजह से हो रहा। अगर मैंने उसको ये ड्रिंक पिला दिया तो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाएगी और सब कोई मुझसे प्यार करने लग जाएगा। रिया ये ड्रिंक मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, इसको पी लो। पढ़ पढ़ के थक गई होगी ना। थैंक यू सो मच रिंकी, तुम मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखती हो। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग रिंकी बेटा, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। ये सैंडी कौन है? सैंडी ये तो मेरा बॉस है। क्यों, क्या हुआ? आपको आपकी बॉस पे क्रश है? व्हाट द हेक, ये तुम्हें कैसे पता चला? हाँ मैंने तो बस ऐसे ही गेस किया था। मुझे स्कूल जाना होगा, लेट हो रहा है। बाय। हाय रिंकी कैसी हो तुम? ओ हाय बंटी। और बताओ क्या चल रहा है?
बंटी, तुम्हें पता है ना कि हम दोनों बस एक अच्छे दोस्त हैं। हाँ मुझे पता है, क्यों क्या हुआ? नहीं, मैंने सोचा मैं बस तुम्हें याद दिला दूं कि हम दोनों बस फ्रेंड हैं अच्छे। हाय बेस्टी, कैसी है तू? हाय रिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ यार, थक गई हूँ पढ़ के। तुझे राहुल पे क्रश है? तुझे पता है ना कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है? ये तो कैसी बात कर रही है? नहीं ऐसा तो नहीं है। यू नो व्हाट, आज के बाद से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। बाय। ये बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ ऐसा कर सकती है? रिंकी, क्लास के बाद मुझसे आके मिलना, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं सर, ऑफ कोर्स। आपने मुझे बुलाया था। क्या इस बार जो मेरे मैथ्स में कम नंबर आए थे उसकी वजह से आप? नहीं, दूसरी बात है, जो तुम्हारे मैथ्स के नंबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मुझे करनी है। आई होप मेरी फ्यूचर सैलरी ज्यादा हो। क्या 5 लाख? ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा है। एक काम करती हूँ, उसको प्राइवेट पे कर देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा रियल फ्रेंड कौन है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग भाड़ में जाए, पहले ये बताओ कि तुम्हारी फ्यूचर सैलरी कितनी है? सिर्फ 10,000। क्या 10,000? इतना कम? अपनी बहन को देख लो, उसका 50,000 है। मुझे पता ही था कि तुम नालायक हो। पता नहीं गरीब होना कैसा फील होता है। हाय गाइस, कैसे हो तुम लोग? रिंकी, हमारी बात सुनो, आज के बाद से हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारी फ्यूचर सैलरी बहुत कम है और तुमसे दोस्ती करके हम अपना स्टैंडर्ड लोअर नहीं कर सकते। क्या? लेकिन तुम लोग को कैसे पता चला? तुम्हारी बहन ने बताया। क्लास हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे और वो टेस्ट देने के बाद ही कंफर्म होगा कि तुम लोग ग्रेजुएट हो, और ये टेस्ट जिनका फ्यूचर सैलरी हाई है वही दे सकते हैं। ओके? क्या? लेकिन ये तो गलत है। तुमको तो प्रॉब्लम होना ही था क्योंकि तुम्हारी सैलरी इतनी कम जो है, गरीब। मैं अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिसकी सैलरी सच में कम है। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरी फ्यूचर सैलरी क्या है। क्या मैं सही देख रही? तुम्हारे हाथ में बीटीएस का एल्बम है? हाँ, मेरे सोलमेट ने मुझे गिफ्ट दिया है। मुझे तुमसे जलन हो रही, मेरे वाले ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। डोंट वरी, हो सकता है कि वो अभी तक सोच रहा हो कि वो तुम्हें क्या गिफ्ट दे। तुम्हारे पास से कितनी अच्छी स्मेल आ रही है ना? मेरे सोलमेट ने मुझे डियोर का परफ्यूम गिफ्ट किया है। सबके सोलमेट गिफ्ट दे रहे हैं, सिर्फ मेरे वाले को छोड़ के। अच्छा, लेकिन तुमने उसको क्या गिफ्ट दिया? एक कैंडल। ओह, अब समझ में आया, इसलिए उसने तुम्हें अभी तक कोई गिफ्ट नहीं दिया। कैंडल में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही बेसिक सा गिफ्ट है? मैं सिर्फ वही अफोर्ड कर सकती हूँ इसीलिए। ओह, तो इसका मतलब हमारे सारे इंटरव्यू बेकार गए, तुम्हें अभी तक जॉब नहीं मिली ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। वैसे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि एक रिच फैमिली है जिनको क्लीनर चाहिए, पहली बात, मुझे क्लीनिंग करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और उनकी मंथली सैलरी है 1 लाख। दूसरी बात, मेरे हाथ में अभी कभी झाड़ू दो। गुड, मैं तुम्हारे लिए उनसे बात करती हूँ। तो तुम ही हमारी नई क्लीनर हो, राइट? जी हाँ, लेकिन इस घर को साफ करने में मुझे 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तुम्हें पूरा घर क्लीन करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए हमारे दूसरे क्लीनर है। तुम्हें बस मेरे बेटे का रूम क्लीन करना है, और मेरे बेटे का रूम है अपस्टेयर्स। ठीक है। एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रही? एक्चुअली मैं आपके घर की नई मेड हूँ, मैं यहाँ पे साफ सफाई कर रही थी। ओह ओके, कंटिन्यू। ये कैंडल आपको कहाँ से मिला? वो कैंडल वो किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है। मम्मी, ये क्या है? ये ब्रेड है। क्या मैं इसको खा सकती हूँ? हाँ, तुम इसे खा सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ही तुम 15 साल की होगी उसके बाद से तुम कभी भी ब्रेड नहीं खा सकती, समझी? ओके। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं 3 साल बाद ब्रेड नहीं खा सकती। मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है। हाँ, मुझे भी। हैप्पी 15th बर्थडे बेटा। थैंक यू मम्मी। मम्मी, आपको पता है आज मैं ढेर सारी ब्रेड खाऊंगी क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है। नहीं, तुम ब्रेड नहीं खा सकती, मैंने मना किया था ना। लेकिन मुझे लगा। चुप रहो, लाओ ये मुझे दो। लेकिन अब मैं और ब्रेड क्यों नहीं खा सकती? क्योंकि ये फॉरबिडन है, ये अलाउ नहीं है खाने के लिए। लेकिन क्यों? मुझसे मत पूछो, मैं रूल्स नहीं बनाती। तो आप मुझसे कहना चाहती हैं कि जब आप 15 साल की हुई थी उसके बाद से आपने आज तक कभी भी सैंडविच नहीं खाया? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। आप मजाक कर रही है ना? नहीं, मजाक तो मैंने सिर्फ एक बार किया है, 15 साल पहले जब तुम हुई थी। लगता है मेरी मम्मी सच में पागल हो गई हैं। मुझे और ब्रेड खाने से कोई नहीं रोक सकता। और वैसे भी गवर्नमेंट ने कौन सा मेरे घर में कैमरा लगा के रखा है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। कर्स, जब भी कोई मुझसे झूठ बोलेगा तो मुझे क्रैम्स होंगे। तो अच्छा यही होगा कि कोई भी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश ना करे, क्योंकि वैसे मेरे पीरियड्स आने वाले हैं। मैं डबल क्रैम्स नहीं सह सकती। हाय राहुल, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओहो, लगता है बेब तुम्हारे पीरियड्स आ गए, तुम्हें क्रैम्स हो रहा है। हाँ, मेरे पीरियड्स से स्टार्ट हो गए। बेस्टी, क्या तुम्हें पता है कि राहुल मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? मुझे कैसे पता होगा? ओ, तुम्हें भी पीरियड्स आ गए? मुझे भी पीरियड्स आए, मुझे भी बहुत ज्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं। वैसे तुम ऐसे सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि कुछ दिनों से वो रात को मेरा कॉल नहीं उठा रहा और मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था। तुम ठीक कहाँ? अरे, मुझे एक इंपॉर्टेंट काम याद आ गया, मैं बाद में मिलती हूँ, बाय। हाय राहुल, चलो ना साथ में लंच करते हैं। एक्चुअली रिंकी, मुझे भूख नहीं लगी है, बाद में बात करता हूँ। रिया, चलो ना कैंटीन में चल के लंच करते हैं। अब मुझे भूख नहीं लगी, मैंने क्लास में ही लंच कर लिया था एक्चुअली। लेकिन कब? मैं तो तुम्हारे जस्ट पीछे ही बैठी थी। तुमने देखा नहीं होगा। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। इन दोनों को लगता क्या है कि मुझे कुछ नहीं पता। आज के बाद से तुम्हारा नाम कुकी है, मैं तुम्हें टोपी पहना देती हूँ। हाँ मम्मी, ये क्या है? जब सारे बच्चे 8 साल के हो जाते हैं तो उन्हें 10,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन हाँ, अपने पैसों को जीरो मत होने देना। अगर ये 0 हो गया तब क्या होगा? तब मुझे तुम्हें हमेशा के लिए गुड बाय बोलना होगा। मैं अपने सारे पैसे सेव करूंगी और एक दिन अमीर बन जाऊंगी। ये 10 साल बाद। अरे नहीं, मैं तो जल्दी गरीब होने वाली हूँ और इस हफ्ते तो मुझे अपने सारे बिल्स भी पे करने हैं। अगर मेरा बैंक अकाउंट 0 हो गया तब तो मैं गई काम से। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हो प्लीज? आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। मैम, सामान लिया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं दे रही। ट्रांसफर।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो नेक्स्ट टाइम मेरा नंबर होगा। यू नो व्हाट, नहीं, मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ अपने लिए करना होगा। हाँ, ओए लड़के, जल्दी से मुझे 50,000 रुपए ट्रांसफर कर। क्या तुम मुझे इस हेयर ड्रायर की हेल्प से डराना चाहती हो? हाँ, ये हेयर ड्रायर ही है और इसी से मैं तेरा मुंह फ्राई कर दूंगी। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग वीडियो में अपलोड है, जाकर देख लो। रिंकी, तुम्हें मम्मी की बात सुननी चाहिए थी। मुझे फेमस मार्क मिलना चाहिए था, ना कि तुम्हें। अब मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ, देखना तुमसे अच्छी एक्टिंग मैं करूंगी। मैम, आखिरकार इनको हुआ क्या है? मुझे नहीं पता, ये अचानक से बेहोश हो गई। मेरी बेटी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। डॉक्टर, इनका पल्स बहुत जल्दी गिर रहा है। जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाओ। मैम, ये तो मिरेकल है, आपकी बेटी की जान बच गई। वेट, क्या? मैम, सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें पता चला है कि आप ही कल्प्रिट है। हम आपको अरेस्ट करते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ो मुझे। रिंकी बेटा। और हमें पता ये चला है कि उनकी ही माँ ने उनको पीनट खिला दिया था। हेलो रिंकी, डायरेक्टर एक बार आपसे मिलके बात करना चाहते हैं। हेलो रिंकी, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। सर देखिए, मैं समझ सकती हूँ जो भी मेरी और मेरी मम्मी के बीच में हुआ है और इतने सारे न्यूज बन रहे हैं, उन सब के बाद आप मुझे मूवी में कास्ट करना नहीं चाह रहे होंगे। एंड मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। मैं तो तुमसे इसलिए बात करना चाहता था कि मुझे पूछना था कि तुम कैसी हो। और दूसरी बात, मैं तुम्हें मूवी से नहीं निकाल रहा, तुम्हारे पास अभी भी वो रोल है, क्योंकि ये जो तुम्हें फेमस का मार्क मिला है, ये किसी वजह से ही मिला होगा। और हाँ, फ्यूचर में मेरे और भी प्रोजेक्ट्स में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, अगर तुम चाहो तो। फुल स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। प्लीज ज्यादा हो, प्लीज ज्यादा हो। हाँ, इतना ज्यादा उतना भी बुरा नहीं है। हाय टीना। हाय रिंकी, तो बताओ तुम्हें कितनी लाइफ मिली है? 1,50,000। और तुम? मुझे सिर्फ 9 लाइफ्स मिली हैं। अरे नहीं, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा। मुझे बेचारी टीना के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा। एक काम करती हूँ, उसको 50,000 दे देती हूँ। हाँ। रिंकी, तुम कितनी ज्यादा भोली हो। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मुझे सिर्फ 9 लाइफ्स मिले और तुमने अपने 50,000 लाइफ्स मुझे दे दिए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है टीना? बाय। क्या हुआ रिंकी बेटा, तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों लग रही? मम्मी, मेरी फ्रेंड ने मुझसे झूठ बोला था और उसकी वजह से मैंने उसको 50,000 डेज दे दिए। और बाद में उसने बोला कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी और मेरे डेज वेस्ट करना चाहती थी। ये तो बहुत बुरी बात है रिंकी बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम अपने डेज ऐसे किसी को भी नहीं दे सकती। ये सेम चीज मेरे साथ भी हुई है, बस फर्क इतना है कि तुम्हारे पास अभी 1 लाख डेज हैं और मेरे पास सिर्फ 1। मैं अपनी मम्मी को मरने नहीं दे सकती। पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो देखते हैं मुझे कितने ब्लिंक्स मिले हैं। ये मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो रिंकी इसलिए क्योंकि हम अपना ब्लिंक नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ दूसरों का देख सकते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 ब्लिंक्स हैं। क्या सिर्फ 10? मुझे उन्हें सेव करना होगा। मुझे गुस्सा आ रहा है, पूरे स्कूल को पता है कि उनके पास कितने ब्लिंक है, सिवाय मुझे छोड़ के। मैं सुबह से ब्लिंक कर रही हूँ, अगर मुझे अभी तक ब्लिंक मिल जाता तो पक्का खत्म हो जाता। लगता है स्कूल में सबसे ज्यादा मैं ब्लिंक कर सकती हूँ। मुझे देखो। टीना, ब्लिंक करना बंद करो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 ब्लिंक बचे हैं। ओ शट अप, मुझे आलिया ने बताया कि मुझे 1000 ब्लिंक्स मिले हैं। और तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा तुम्हें ट्रस्ट करूंगी? हाँ, अरे मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि जब हमारे ब्लिंक खत्म हो जाते हैं तब हमें दिखना भी बंद हो जाता है। आलिया, तुमने टीना के साथ ठीक नहीं किया। तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ताकि स्कूल में सबसे ज्यादा मेरे पास ब्लिंक्स हो। तुम्हारे 100 ब्लिंक्स देख के लग ही रहा है तुम हमेशा टॉप पे क्यों रहना चाहती हो। रिंकी, क्या तुम्हें लगता है कि क्या तुम मुझसे बेटर हो? क्यों, तुम्हें कंपटीशन करना है? ठीक है, चलो ब्लिंकिंग कंपटीशन करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो करते हैं कंपटीशन। यस। क्या तुम इतने शॉक्ड क्यों हो? जब जब मैं गुस्सा करूंगी तब तब मैं ओल्ड दिखूंगी, या फिर जब जब मैं खुश रहूंगी तब मैं